तो आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझें। ठीक है, देखिए इन फिगर 6.27 आपके सामने ये फिगर दिखाई दे रही है। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी से लेकर क्यू तक और आर से लेकर एस तक ये दो मिरर्स हैं जो कि आमने सामने यानी पैरेलल रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी, एक रे निकलती है इंसिडेंट रे ए बी। ठीक है, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। ये ए बी जो रे है ये पी क्यू को बी पे टकराती है, यहाँ से रे निकली और इस शीशे पे टकरा गई इससे। ठीक है, जब भी कोई रे या फिर कोई मतलब कोई भी जैसे लाइट है कोई, वो लाइट अगर शीशे से टकराएगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जाएगी। तो इसमें भी यही हुआ, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। तो यहाँ से ए बी जब टकराई तो वो रे टकरा कर बी सी वाला पाथ लेकर बी से लेकर सी तक इस रास्ते पे से होकर कहाँ किस पे टकराई, आर एस पे टकरा गई दूसरे मिरर से। फिर यहाँ से दोबारा टकरा के वो डी पे चली गई। वो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। सी पे टकराई यहाँ पे इस पॉइंट पे, और डी इसने बना लिया एंगल आपका। और क्वेश्चन में सिर्फ अगर आराम से पढ़ूं यानी आसान भाषा में पढ़ूं तो क्वेश्चन मेरा ये कहना चाह रहा है कि दो मिरर है आमने सामने और एक रे निकली ए बी जो इस मिरर से टकरा के सीधा यहाँ आई, फिर यहाँ से टकरा के यहाँ चली गई। ठीक है, कह रहा प्रूव करो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए से लेकर बी तक और ये सी से लेकर डी तक है, ये आपस में पैरेलल है। एक बात ध्यान से समझ लीजिए जरा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनके बीच में अगर कोई तीसरी उन्हें ट्रांसवर्सल लाइन काट रही होती है तो उनके इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पैरेलल लाइंस होंगी तो इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, है ना। लेकिन क्या मैं उसका उल्टा नहीं कर सकता कि अगर इंटीरियर एंगल जो हैं वो बराबर हैं तो पैरेलल लाइन होगी? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे और यहाँ पे जो इंटरनल एंगल बनेंगे इसके उनको मैं बराबर दिखा दूंगा तो ये ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखिए पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, ये ए बी सी इसके बीच में मुझे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा और डी सी बी इसके बीच में मुझे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट से। मैं एक सब बीच बीच में बना लेता हूँ परपेंडिकुलर और एक यहाँ भी बना लेता हूँ, बन गया हमारा। तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ, साइंस का। तो साइंस में आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक प्लेन मिरर है और इस तरफ से एक रे आई और वो यहाँ से टकरा के चली गई। ठीक है, बीच में आपका नॉर्मल होता है, जी बना दिया नॉर्मल। तो ये जो इधर से रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई इज इक्वल्स टू आर। हमने साइंस में पढ़ रखा है ये चीज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी यहाँ का हिस्सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये भी कुछ मिरर की तरह ही दिख रहा है आपको। तो यहाँ से ये गया तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ से ये निकला वापस रिफ्लेक्ट हो गया तो हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होते हैं आपस में तो ये बराबर होंगे। और सेम चीज यहाँ पे होगी, ये वाले भी आपके बराबर होंगे इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे इनको मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए जो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करी उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, एट पॉइंट बी, ये बी पॉइंट दिखा है, एट पॉइंट बी हमने क्या किया, यहाँ एक और नाम दे दो ई और यहाँ पे कुछ और नाम दे देते हैं जैसे एफ। ठीक है, तो एट पॉइंट बी पॉइंट पे बीई इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। एट पॉइंट बी बीई इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का निशान होता है, बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। एंड इधर देखिए एट पॉइंट सी, इस सी पॉइंट पे सी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस। एंड एट पॉइंट सी सी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस। ठीक है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन करी थी मैंने उसको आराम से यहाँ पे लिख लिया कि ये लाइन जो ये वाला परपेंडिकुलर इसके लिए था और ये वाला परपेंडिकुलर इस पे बना हुआ है, लिख लिया है। अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, इधर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
और यहाँ पे भी 3 और 4 आपस में बराबर होंगे सेम रीजन की वजह से, तो मैं लिख लूंगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक, और से मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ लिखूंगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 4, तो इसको मान लूंगा इक्वेशन 2, और मैं यहाँ पे रीजन डाल दूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, डाल दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक एक रूल और बताना चाहूंगा कि जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो परपेंडिकुलर बनाए जाते हैं तो वो परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होते हैं। जी हाँ, पी क्यू आर एस क्वेश्चन में पैरेलल दे रखा है, तो ये दो हो गए आपकी पैरेलल लाइन। इनके बीच में हमने दो परपेंडिकुलर बनाए तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे, यानी मैं कह सकता हूँ बीई इज पैरेलल टू एफ सी। ठीक है, मैं लिखूंगा बीई इज पैरेलल टू एफ सी। क्यों लिखूंगा, इसके रीजन देते हैं। टू परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, तो बीई एफ सी ये अब पैरेलल हो गए इस रीजन की वजह से। अब देखिए ध्यान से, ये बी सी एक इन दोनों के बीच में ये लाइन जा रही है ऐसे, तो ये काम कर रही है ट्रांसवर्सल का, तो ये क्या करेगी, एंगल 3 को एंगल 2 के बराबर कर देगी। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि ये दोनों अब पैरेलल हो चुकी है, बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 3, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर में 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और यहाँ पे 2 3 के बराबर है। ध्यान से समझिए, सारा जितना भी खेल होने वाला है अब यही होगा। अगर आपने यहाँ पे चूक कर दी तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। ध्यान से देखिए, देखिए एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। ठीक है, अगर ये आपस में बराबर हैं तो जहां पे 2 लिखा होगा क्या मैं वहां 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 लिखा है, तो मैं इस एंगल 2 की जगह एंगल 3 डाल दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। बिल्कुल सही बात है। मैं ये आपको इसमें शामिल नहीं करना है, ये रफली करके मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे 2 और 3 आपस में बराबर है, तो जहां 2 होगा मैं वहां 3 लिख देता हूँ। तो एंगल 1 बराबर 2 के हमें दे रखा है, लेकिन 2 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अब 1 है 3 के बराबर, और नीचे दे रखा है एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब देखिए 1 3 के बराबर और 3 4 के बराबर, तो क्या 1 और 4 आपस में बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सेम सेम वही कहानी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी। अगर ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है तो ए और सी आपस में ऑटोमेटिक दोस्त बन जाते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो 1 और 4 ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 3 में मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है। ठीक, अब देखिए मैं इसका डबल कर लेता हूँ। एंगल 1 है तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं ट्वाइस ऑफ एंगल्स। ट्वाइस, ये नीचे वाले पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ नहीं। पहले मैं इसका डबल करता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1, इसको 2 बार कर लिया, इसको भी 2 बार कर लेता हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब यहाँ लिखूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल्स। ट्वाइस ऑफ एंगल्स, कुछ चीजें जो होती हैं जो हमें क्वेश्चंस में करनी जरूरी होती है ताकि हमारा आंसर निकल सके, तो मैंने डबल कर दिया, 1 प्लस 1 और 4 प्लस 4। अब देखिए 1 किसके बराबर है, 1 2 के बराबर है, तो जहां 1 लिखा है मैं वहां 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इस 1 की जगह मैं 2 लिख दूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और 4 किसके बराबर है, 4 3 के बराबर है, तो जहां 4 लिखा है वहां मैं 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये मैंने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2 से। इन दोनों क्वेश्चन से मैंने ये अपनी नई क्वेश्चन बना ली, फ्रॉम 1 एंड 2। तो हमारा एंगल 1 प्लस 2 और 4 प्लस 3, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 मिलकर आपका क्या बना रहा है, एंगल डी सी बी, यानी ये पूरा एंगल बना रहा है। और 4 प्लस 3 आपका ये पूरा एंगल बना रहा है ए बी सी। तो ध्यान से देखिए, ये एक लाइन ए बी और ये एक लाइन सी डी। मैं आपको यहाँ पे फिगर समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से। एक लाइन जा रही है आपकी ए बी, और ठीक है,
और एक लाइन जा रही है आपकी सी डी। बिल्कुल बढ़िया। अब यहां से यहां तक के बीच में एक दूसरी लाइन है बी सी। ये देखिए डी सी बी यानी एंगल 1 2, ये यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 1 2 मिला के, चलो डी सी बी रहने देते हैं, डी सी बी। और इस तरफ दे रखा है 4 3 यानी ए बी सी, यानी ए बी सी। तो हमने अभी फ्रॉम 1 और 2 की मदद से ये साबित कर दिया कि एंगल डी सी बी जो कि आपका एंगल 1 + 2 है, और ए बी सी जो कि एंगल आपका 3 + 4 है, ये आपस में बराबर है। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो क्या ये लाइंस पैरेलल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। हम यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं। हम अब तक क्या पढ़ते आए हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके इंटीरियर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो भी बराबर होंगे। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हमने इसमें रिवर्स कर दिया और कुछ नहीं किया है। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपका डी सी बी है वही आपका एंगल 1 + 2 था, और आपका जो ए बी सी है वही आपका 4 + 3 था। चाहे तो आप अपनी फिगर में चेक कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, बराबर हो गए। तो अब लिखूंगा मैं यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि दे आर इंटीरियर एंगल, ये जो है आपस में इंटीरियर एंगल है, दे आर ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन हमारा ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के। यही हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बेसिक जो चीज इसके अंदर इस्तेमाल हुई है वो हमारा रिवर्स इस्तेमाल हुआ है। पहले इतना हम ये जानते थे कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। अब यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बराबर दिखा के उन दो लाइंस को पैरेलल साबित कर दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कोई भी आपकी समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।